क्या सत्य की कीमत परिवार से बड़ी हो सकती है? क्या एक पिता अपने ही पुत्र के शव को जलाने के लिए कर टैक्स मांग सकता है? सुनने में ये क्रूरता लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसने भावनाओं के ऊपर धर्म और सत्य को रखा। इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आज भगौर कथा के इस विशेष अंक में हम अयोध्या के उस सम्राट की यात्रा पर चलेंगे जिसने राजमहलों के सुख को ठोकर मारकर श्मशान की राख को गले लगाया, सिर्फ एक वचन के लिए। त्रेता युग की बात है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी, यहाँ तक कि देवलोक में भी उनके सत्य की चर्चा होने लगी। कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने इंद्र की सभा में हरिश्चंद्र के अटूट सत्य की प्रशंसा की। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र को संदेह हुआ। उन्होंने तय किया कि वे हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे और सिद्ध करेंगे कि मनुष्य मोह माया के आगे झुक ही जाता है। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि उन्होंने अपना पूरा राज्य एक ब्राह्मण को दान कर दिया है। अगली सुबह जब ऋषि विश्वामित्र उनके द्वार पर आए तो राजा ने बिना संकोच अपना स्वप्न सच कर दिखाया। उन्होंने अपना मुकुट, सिंहासन और पूरी संपत्ति महर्षि के चरणों में रख दी। लेकिन परीक्षा अभी शुरू हुई थी। विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कहाँ है? बिना दक्षिणा के दान निष्फल है। राजा के पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और अपनी पत्नी शैव्य और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी, जो महादेव की नगरी है, वहाँ राजा हरिश्चंद्र ने वो किया जिसकी कल्पना एक चक्रवर्ती सम्राट कभी नहीं कर सकता। दक्षिणा के स्वर्ण मुद्राओं के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण के घर दास के रूप में बेच दिया। स्वयं को उन्होंने एक चांडाल, श्मशान की देखरेख करने वाले को बेच दिया। अयोध्या का सम्राट अब श्मशान का रक्षक था। फटे हुए वस्त्र, धूल से सना शरीर और हाथों में मुर्दों को जलाने वाली लकड़ी, यही अब राजा की नियति थी। सालों बीत गए, राजा ने अपनी पहचान छुपाए रखी और अपना कर्तव्य निभाते रहे। भाग्य ने सबसे क्रूर खेल तब खेला जब उनके पुत्र रोहिताश्व की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। बेसहारा रानी शैव्या अपने इकलौते पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची। कफन के लिए पैसे नहीं थे, आंखों में आंसू थे। वहां ड्यूटी पर तैनात थे हरिश्चंद्र। उन्होंने अपनी पत्नी और मृत पुत्र को पहचान लिया। कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन सत्यवादी राजा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, देवी, इस श्मशान का नियम है, बिना कर दिए यहाँ दाह संस्कार नहीं हो सकता। जब रानी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा करके रूप में देने के लिए हाथ बढ़ाया, तब आकाश गूंज उठा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। स्वयं महादेव, विष्णु और विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र ने स्वीकार किया कि हरिश्चंद्र का सत्य अडिग है। रोहिताश्व जीवित हो उठा और राजा को उनका राज्य वापस मिला। लेकिन इस कथा का महत्व राज्य वापसी में नहीं, बल्कि उस चरित्र में है जिसने सिखाया कि सत्य का मार्ग कांटों भरा हो सकता है, पर अंततः विजय उसी की होती है। आज भी जब हम किसी को बहुत ईमानदार देखते हैं तो कहते हैं, बड़े राजा हरिश्चंद्र बन रहे। ये जुमला नहीं, उस महान सम्राट के प्रति सम्मान है। सत्य के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी है तो इसे लाइक करें और भगौर कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।